अंकों का योग संख्या का 1/7 है। आगे कहता है कि यदि इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से 4 कम है, इसका मतलब है अंकों में अंतर कितने का दिया हुआ है। हाँ, इससे थोड़ा सा आप पहले से आप डिपेंड कर सकते हो कि अगर इकाई बड़ा होता है, याद कीजिए पॉइंट आपके पास है, इकाई अगर बड़ा होगा तो संख्या छोटा होगा, अगर जिसका दहाई बड़ा होगा वो संख्या बड़ा होगा, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाजा कुछ हेल्प क्या मिलेगा, जैसे कहा इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 क्या है, कम, यानी दहाई का अंक इकाई के अंक से 4, यानी संख्या बड़ा वाला होना चाहिए। जैसे हुआ क्या कि अगर बहुत जल्दीबाजी में है और ले आए 83, मालूम हुआ आंसर क्या है 38, तो अगर इस पर पहले से पकड़ बन जाए हमको तो अंतर करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर एगो 3 8 दो नंबर आ गया तो या तो इससे 83 बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा 38, और आपका कॉन्फिडेंस पहले से रहेगा कि नहीं बड़ी संख्या हमको चाहिए, तो आप पूरी तरह से 83 पर अमल कीजिएगा। और इसके लिए देखिए ये आपको एक हिंट दे रहा है, एक कंडीशन भी है, और इसका हम लोग पॉइंट जो पढ़ते हैं उसका फायदा उठाते हैं कि जब दहाई जो है इकाई से 4 बड़ा है, इसका मतलब है कि जहां दहाई बड़ा होगा वो संख्या तो अपने आप में बड़ा होना चाहिए। यानी अगर आपका आंसर अगर 25 आ रहा है तो 25 ना मार करके कितना मारेंगे, 52 मारेंगे, क्योंकि संख्या तो बड़ा चाहिए। आगे जाकर के ये नियत राशि के रूप में भी हो सकता है। कहता है यदि इसके अंकों को उलटने पर जो प्राप्त संख्या आएंगे, और उसको कहा कि 7 से विभाजित किया जाए, तो कहा कि शेषफल क्या होगा। यानी कहीं ना कहीं नंबर तो हमको चाहिए ही चाहिए, अगर नंबर मिलेगा तभी ना उसको उलट देंगे। अब देखा जाए कि अगर आपको लगता है कि हम संख्या को 10x + y के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो अंकों का योग को आप बोलोगे तो x + क्या बोलिएगा y, और क्वेश्चन में कहा गया है का हिंदी ग्रामर नियम पढ़ा है, और बस इसके बाद रेशियो है, हर चीज आपका नियम एपरेट रहेंगे। जैसे a, b का 4/7 है, कभी कभी इस तरह का लैंग्वेज आपको सिखाए, और आगे जाकर के रेशियो में तो ये सब हर लैंग्वेज पर आपका कमांड होने वाले हैं। लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा काम चलाना पड़ेगा। a b का 4/7 है, कोई x y नहीं मानना है। कहे थे कि फ्रैक्शन के बगल में का के की जरूर रहेगी, और इसमें एगो ऊपर का मान है एगो नीचे का मान है, लेकिन पता नहीं है कौन ऊपर वाला मान है कौन नीचे वाला मान है। तभी इस हालात में कहता है कि आप पूरा पढ़ के देख लीजिए, और जिसका रिलेशन का से रहेगा वो नीचे का मान होगा। अब पढ़ लीजिए क्या किसमें का लग रहा है। ए बी का 4 यानी बी का मान, ए का मान, x y से निजात होगी आपका, कुछ मानना नहीं है। यहाँ भी सोचिए 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का 1/7 है, यानी अगर हम संख्या को 7 कहते हैं तो अंकों का योग कितना होगा 1। संख्या बनाए अंकों का योग, का के नियम से संख्या कितना बोल रहा है 7, तो बताइए नंबर किसके बराबर है 7, अंकों का योग किसके बराबर होगा 1। अब यहां से अगर लगता है कि हम क्रॉस मल्टीपल कर ले तो आप क्रॉस मल्टीपल भी कर सकते हो, 10x + y, और इधर हो जाएगा 7x + 7y। आगे जाके आपको लगता है कि हम रेशियो की तैयारी करें तो रेशियो भी तैयारी हो जाएंगे। ये देखिए इधर आएगा तो ये 6x हो जाएंगे, ये आपका होगा तो 3y, यहाँ से 3 दूना कुछ नहीं तो कितना, क्या x अनुपात y बराबर 1 अनुपात। अच्छा ये जो x अनुपात y जो निकाले हैं, x और y क्या है, अंक ही न है। अच्छा कहा है क्वेश्चन में अंकों का अंतर कितने का है, किताब कहा 4 का, हम लोग कहेंगे। और बताइए अगर पहला अंक निकालना है तो, दूसरा अंक निकालना है तो, अब बताइए दोनों अंक निकल गया है तो यहाँ के बाद आपको कंफ्यूजन होगा कि संख्या निकालना है तो या तो 48 होगा नहीं तो, लेकिन पहले ही से हम लोग डिसीजन ले लिए थे कि दहाई जो है वो इकाई से 4 क्या है, बड़ा है। इसका मतलब है संख्या क्या होना चाहिए रियल में, और उल्टेंगे तो क्या होगा, और कहा गया इसको कितना से भाग कर दीजिए, 7×6 कितना बच गया, ये आंसर हो गया आपका कि 6 के बराबर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए।
संख्या क्या माने थे आप? अंकों का योग। और कहा कि संख्या जो है अंकों के योग का एक बटा अंकों का योग जो है संख्या का बोला था, लगता है 1/7। अंकों का योग जो है वो संख्या का 1/7 है। तो बताइए संख्या में क्या लगा हुआ है, तो संख्या कितना होना चाहिए? आप संख्या क्या बोले हो? 7 के बराबर। और अंकों का योग किसके बराबर होगा? 1। तो अंकों का योग 1 लिख दिए। मिटाए जी। आगे 293 देखा जाए। और इधर एकदम हल्ला, जैसे अभी आप शांति बनाए हुए हैं, एकदम बना ही रखिए, क्योंकि इधर सब क्वेश्चन आपका एग्जाम के आसपास ही इधर ही पूछा गया है। और लेवल 3 अब एंट्री शायद हो ही जाएगा। अब आपका हो गया, ठीक है, इसलिए एकदम ध्यान रखिए। देखा जाए, इस बार कहा गया है 293 में कि 8 पर पावर 2 के है और एक जो है आपका 5 पर पावर 2 के, 8 पर पावर 2 के और प्लस 5 पर पावर 2 के। जबकि इसके बाद ये भी कहता है कि के जो है एक ऑड नंबर के रूप में है। तो क्वेश्चन में कहा गया है का गुणनखंड होगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन में आपके पास जो ऑप्शन है, एक आपका 86 है, एक 84 है, एक 88 है, एक 89 है। बेहतर होगा इस तरह का क्वेश्चन अगर डीलिंग किया जाए तो आपके पास ये पैटर्न है, ए पर पावर एन प्लस बी पर पावर एन, ए पर पावर एन माइनस बी पर पावर एन। ऑड होगा तो इसका एक फैक्टर ए प्लस बी होगा, माइनस में होगा तो इसका एक फैक्टर, ऑड में अगर तो ए माइनस बी। लेकिन अगर यहाँ पर इवन रहेगा तो कोई फैक्टर, लेकिन इसमें अगर ऑड रहेगा तो ए माइनस बी और इवन रहेगा तो ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों होते हैं। तो जैसे ही देखिए ये पैटर्न का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो आपके दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट चलना चाहिए, क्योंकि बोला गया है कि बताइए इसमें कौन गुणनखंड है। इसका मतलब हुआ कि ये जो 4 गो ऑप्शन है ये डिवाइड होना चाहिए। अगर 86 कहेंगे गुणनखंड यानी 86 से ये डिवाइड होनी चाहिए। तो डिवाइड तभी होगा जब ये फैक्टर का काम करेगा, और उसी को बोला गया है कौन फैक्टर हो सकता है। अब बताइए के का तो मान आपके पास है नहीं, जबकि के का मान स्वतंत्र है, आप दे सकते हैं, लेकिन के का मान दीजिएगा तो बहुत सारे आउटकम्स आएंगे और उसमें एगो आउटकम जो आपको मिलेगा भी मिलेगा। लेकिन अगर उससे भी लेवल ऊपर करते हैं तो बेहतर होगा कि के जो है वो ऑड है, 2 को 2 के से गुना कीजिएगा तो ये ऑड नहीं होगा, ये इवन हो जाएगा। क्योंकि अगर ऑड को इवन से गुना करेंगे तो ये क्या होगा आपका इवन। तो 2 के जो होगा वो तो इवन होगा, लेकिन के जो है क्या है, ऑड है। और थ्योरी आपका प्लस के रूप में कहा जाए तो इवन वाला एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, जब भी करेगा तो ऑड वाला करेगा। तो हम ऑड के फॉर्म पर लाएंगे तो ऐसा किया जाए कि इसको थोड़ा 8 का स्क्वायर पर पावर के लिख दे और इसको 5 का स्क्वायर पर पावर के लिख सकते थे। अब बताइए 8 का स्क्वायर ये 64 पर पावर के और यहाँ 25 पर पावर के। अब बताइए ये ऑड है कि इवन है, तो इसका एक फैक्टर 64 प्लस 25 तो हुआ होगा, यानी 5 4 6 2। ये देखिए आपका 89 के बराबर हो रहा है, इसका 89 एक फैक्टर होगा। नोट किया जाए। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। अच्छा हो गया, हो जाएगा। नहीं, जैसे हम ही बोले थे कुछ क्वेश्चन आपका एन उनके रूप में था तो कहे थे कि अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ऑन द स्पॉट वहीं पर मान को पुट कर करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये फॉर्म याद है तो सर थोड़ा समय आपको बचा देता है। मिटाए 294
देखा जाए 294 है मजेदार क्वेश्चन। लेवल 3 यहां से चालू होना चाहिए। देखा जाए सर, देखिए जरा ध्यान दीजिए। अब आपको ढेर सारा स्टेटमेंट रहेंगे, स्टेटमेंट के साथ साथ अब कंडीशन ज्यादा रहेगा। अभी तक कंडीशन ज्यादा नहीं रहते थे, बस थ्योरी रहते थे, उस पर आप लागू करते थे। लेकिन अब कंडीशन कहेगा ये बड़ा है, छोटा है, इसके बीच में है, थोड़ा यानी रीजनिंग डालने लगेंगे। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया कि एबीसी नंबर है और ये पहला कहा गया कि एबीसी नंबर इस प्रकार है कि ए से बड़ा बी और बी से बड़ा सी, यानी सबसे बड़ा सी के रूप में है और तीन भिन्न है, यानी तीन जो नंबर है वो अपने आप में फ्रैक्शन ही के रूप में है। जबकि कहता है सी को ए द्वारा विभाजित किया जाता है तो परिणाम अर्थात रिजल्ट, जैसे 8 को 2 से विभाजित किया जाता है तो 4, तो उसी तरह से यहां सोचा जाए कि सी को ए द्वारा विभाजित किया जाता है सी बटा ए, तो कहता है कितना बचा, तो कहा इसका परिणाम अर्थात जो रिजल्ट है वो 9 बटा 2 आते हैं। तथा अभी टूटा नहीं है स्टेटमेंट, 9 बटा 2 आता है जो 20 से 23 बटा 6 अधिक है। यानी एक तीर से दो शिकार हो रहा है यहाँ पर आपका। एक तो आप ये बनाया कि भाई सी को जब ए द्वारा भाग दिया जाता है तो 9 बटा 2, और कहा गया कि ये 9 बटा 2 जो है वो 20 से 23 बटा 6 क्या है, अधिक है। यानी यहाँ से बी का मान भी निकल जाएगा, 9 बटा 2 माइनस 23 बटा 6। ध्यान रखिए 8 कहा कि हम b से 2 अधिक है, इसका मतलब है b का मान कितना होगा, तो 2 घटा के लिख सकते थे ना। यहां भी कहा कि 9 बटा 2 जो है, अगर किसी को तकलीफ है तो आप समझ सकते हैं कि ये 9 बटा 2 जो है वो कहता है b से 23 बटा 6 अधिक है, तो ये 23 बटा 6 अधिक है, तो ये 23 बटा 6 कम है। अगर आप इसमें 23 बटा 6 जोड़ देते हो तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। और जैसे ही बराबर करते हैं तो b का मान आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, तो ये पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो क्या होगा, आएगा निगेटिव। यही चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है कि b का जो मान होगा, यानी इससे दो फायदा उठाए। पहला तो आपका c बटा ए बराबर 9 बटा 2 है, आगे जाकर के ये बड़ा आगे जाकर के एक रास्ता देगा और रास्ता आपका रेशियो भी दिखाई देगा यहाँ पर। और दूसरा हमने फायदा उठाया कि इसी से जोड़ के कहा कि 9 बटा 2 जो आया है वो b से समथिंग अधिक है, तो हम b का मान भी निकाल सकते हैं। अब जरा देखिए एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लिया जाए कि 6 बनाइए दे इसको, ऐसे भी सोचा जा सकता। 6 आइए गया होगा, 27 में से 23 घटा दीजिए, 4 बटा, ये भी लिख सकते हैं कि 2 बटा 3, यानी पहला बी का मान निकल गया। क्योंकि आगे आपसे पूछा है 2a प्लस बी माइनस सी, यानी ए बी सी का तो मान चाहिए ही, तो पहला तो बी का मान निकल गया आपका। अब आइए ए और सी के मान कैसे निकलेंगे। और आगे एक स्टेटमेंट और है, कहा कि ए बी सी तीनों का योग जो है 19 बटा, तो जब हम b का मान निकाल लिए तो a प्लस सी का भी मान निकल जाना चाहिए। 19 बटा 12 में 2 बटा 3 b का मान क्या कर देंगे, घटा देंगे। एरो 12 बना दे, इमेजिन कीजिए, मन में ही इमेजिन कीजिए, ये 4 यहाँ, तो 4 दूनी 19 में से 8 गया 11 बटा, यही हुआ होगा। यानी एक यहाँ से 2 देखिए, एक मटेरियल ये और दूसरा मटेरियल ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। यहाँ पर कहता है कि सी और ए में भागा दीजिएगा तो 9 बटा कितना होगा, 2, और यहाँ कहा कि सी और ए को जोड़ दीजिएगा तो 11 बटा कितना होगा। समस्या यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। आगे देखा जाए, ये जो डिजाइन आप देख रहे हो इसको हम सी अनुपात ए बराबर भी 9 अनुपात 2 पढ़ सकते हैं। अब बताइए, जैसे ही ये रेशियो आपको दिखाई देगा तो कहिएगा ये तो नियत राशि है, कांस्टेंट टर्म है। किताब कहता है कि सी और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 11 बटा कितना होगा। हम लोग भी जोड़ के देखते हैं, यहाँ से ये कट गया होगा, कितना कट करके आया होगा। और अगर हमको सी का मान निकालना है तो 9 से गुना करें, 3 तिया 4 तिया, यानी सी का मान 3 बटा। अगर हमको इस 1 बटा 12 में अगर हमको ए का मान निकालना है, 2 छक 1 बटा, अब सर ए का भी मान आ गया, बी का भी मान आ गया, सी का भी मान आ गया। क्या आप तीनों मान पुट हो जाएंगे, पुट हो जाएंगे। अब चलिए नोट कीजिए,
दे रहा है पीछे? कर ली नोट? आंसर सी 1/4 1/4 मतलब आगे पुट हो जाएगा ना मान। मिटा दे। आगे 295 आगे 295 देखा जाए। देखिए ध्यान दीजिए 295 में कहता है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 पर पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 पर पावर 2n प्लस 1 के इकाई स्थान में कौन सा अंक आएंगे। ये देखिए जैसे ही यहाँ पर भी नोटिस कीजिए 2n तो यहाँ तक तो आपका इवन, लेकिन प्लस 1 कर दीजिएगा तो ये ऑड हो जाएगा। यहाँ भी आप सोच सकते हैं ऑड हो जाएगा। 3 और 2 देख लो, समझ लो देखो को बोल दिया, समझ में नहीं आया। देखिए ध्यान दिया जाए, ये स्पेशल कॉम्बिनेशन 3 और 2 का है बाबू। अगर देखिए यहाँ पर कहा जाए तो 2n जो है वो इवन है, 2n प्लस 1 3 पर पावर 2 पर पावर, इसका एक फैक्टर, इसके अलावा भी कुछ आएंगे पता करने की, लेकिन थोड़ा जरूरत होगा यहाँ, पूरा नहीं थोड़ा सा। ये तो तैयार है 5 तो होगा। अच्छा ये बताइए कि 3 पर पावर कुछ भी कर दीजिए ऑड में, 3 पर पावर ये तो जरूरी है ऑड रहेंगे, या तो 3 लिखोगे या तो 5 लिखोगे, या अगर टेंशन होगा तो 5 5 5 5 5 ऐसे लिखोगे, या 1000 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखोगे, कुछ भी लिखोगे तो ऑड लिखोगे। जबकि सर कोई भी 3 में 3 को आप 5555 मार्क गुना कीजिए, क्या ये ऑड 3 के जगह पर क्या मतलब ये 3 जो आपका इवन नहीं है ऑड है, तो क्या अगर हम 3 को 5 बार गुना करेंगे तो इसका गुणनफल ऑड आएगा कि इवन आएगा? क्योंकि ये भी बचपन से आप पढ़ते हैं ऑड गुने बराबर, चाहे ऑड गुने ऑड गुने ऑड गुने ऑड गुने ढेर सारा रहे तब भी क्या आएंगे, ये जाहिर सी बात है। इसका जो भी रिजल्ट आया होगा वो क्या में आया होगा, ऑड में। अच्छा ये क्या में आया होगा, जबकि ऑड और इवन मिला के क्या होता है, और 5 को किसी भी ऑड नंबर से गुना कीजिए सर, गारंटी उसका लास्ट डिजिट 5 है। थ्योरी यहां से मिलाना था आपको, खाली यहां से काम चलाने से काम नहीं चलेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए 3 और 2 5 ये तो फैक्टर के आधार पर हुआ, इसके आधार पर यहाँ पर विवाद कर सकता है, क्योंकि कहा है यहाँ पर कि यूनिट डिजिट बताइए, इतने ने बोला है कि किससे विभाजित है, किससे विभाजित है तो आंसर 5 होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि सॉल्यूशन करने पर इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे। लेवल 3 बाबू कुछ ना कुछ ट्विस्ट कर देगा, थ्योरी आपका कहीं जा रहा है, मालूम हुआ कि आप आंसर बना लिए, अब मालूम हुआ कि क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, इस पर थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन में यहाँ पर डिवाइड नहीं बोला है, क्वेश्चन में कहा यूनिट डिजिट, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड वाला भी रूल को लगाया कि चलो ये ऑड है तो इसका एक फैक्टर 3 प्लस 2 आएंगे, इसके बाद क्या आएंगे पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पता ये करना था कि जब 3 पर पावर ऑड है तो 3 को आप कितनों बार गुना कीजिएगा तो उसका गुणनफल तो ऑड ही होंगे, और ये इवन है और इवन को आप कितनों बार गुना कीजिएगा तो क्या आएगा इवन, और यहाँ से फिर ऑड प्लस इवन बराबर क्या होगा, और ऑड को किसी भी 5 से गुना करके देखिए, गारंटी उसका लास्ट डिजिट 5 होगा, तब आपका आंसर पूरी तरह से 5 पर आना चाहिए। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए। हाँ जी बोलिए। देखिए पूर्णांक का मतलब हुआ कि कभी बटा उठा में तो आपको लेना ही नहीं है। क्या बाबू, यहाँ पर n का मान पूर्णांक है तो कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख सकते हैं,
तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर तो रखोगे तो यहाँ तक आपका इवन होगा, अब प्लस 1 कर दिए तो ऑड है, यानी इनका मान आप कुछ भी रख के देख लीजिए और यहाँ तक पूरा एक साथ आओगे तो ऑड। तो ये पूरा को एक साथ कर करके हम इसको क्या बना दिए ऑड, और इसको भी क्या बना दिए ऑड। और यहाँ से थ्योरी था आपके पास कि अगर इस फॉर्म में रहेगा तो इसका एक फैक्टर 3 + 2 होगा। इसके अलावा यहाँ क्या होगा, यहाँ भी विचार करना था आपका, क्योंकि डिवाइड नहीं पूछा, यूनिट पूछा है। तो ये तो 5 होगा। अब जरा सोचिए 3 को अगर आप कितनों बार गुना करोगे तो नंबर जो होगा वो ऑड रहेगा, तो हमें ऑड लिख दिए। 2 क्या है, इवन है। अब 2 को आप हजारों बार गुना कीजिएगा तो क्या कभी वो ऑड हो जाएगा, वो तो इवन होगा। तो यहाँ का मान जो आया होगा वो ऑड आया होगा, और यहाँ का मान अब बीच में क्या है, और ऑड प्लस इवन करोगे और ऑड को 5 से गुना करोगे तो लास्ट डिजिट 5 होगी। थ्योरी ऐसे था आपका। इधर होगा, इधर होगा, किसी में भी आ सकता। मिठाई जी आइए 296 हल्ला एकदम कम करो बाबू, एकदम कम करो हल्ला, उसी में फायदा आपको है। 96 देखा जाए। 96 में कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के आधार पर आपको बताना है कि सही है कि गलत है। राम ने रावण को मारा, फैक्ट सही है ना जी। तो वही चीज आपको स्टेटमेंट बताना है। सिलोजिज्म आप बनाते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं तो वहां रहता है ना, सभी कुत्ते बिल्ली है, कुछ बिल्ली चूहे है। उसके बाद स्टेटमेंट करते हैं, केवल एक केवल दो, ना तो एक ना तो दो, या तो एक या तो दो, दोनों में से कोई भी, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट होता है। बस वही चीज यहाँ भी है। यहाँ भी कहा गया कि हेडिंग में लिखा गया है, पहले विचार किया जाए पहला स्टेटमेंट के रूप में। यदि P इस प्रकार एक अभाज्य है, मतलब P जो है एक प्राइम नंबर है, और इस प्रकार है कि P + 2 भी एक अभाज्य होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट में कहता है कि P × P + 2 + 1 एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब हुआ जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकाला जाए। जैसे हम कहें कि A + B पूर्ण वर्ग है तो कहिएगा हमको क्या गारंटी है सर, A का मान क्या है, B का मान क्या है। लेकिन कहेंगे A + B का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग है तो कहिएगा हाँ है, क्योंकि स्क्वायर रूट तो निकलेगा। अब यहाँ पर कहते 2x + 5 पूर्ण वर्ग है, x का मान क्या है हमको क्या पता, लेकिन अगर यहाँ पर अगर स्क्वायर कर देंगे तो पूर्ण वर्ग हो गए, यानी फॉर्म आपको स्क्वायर के रूप में लाना है। अब देखिए यहाँ पर पहले ही बोल चुका है कि P जो है वो भी प्राइम है और P + 2 ये भी क्या होंगे, प्राइम होंगे। ये दोनों इसी को आधार बनाते हुए आपका क्वेश्चन तैयार किया। अब पहला स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही होंगे। स्टेटमेंट नंबर पहला कहता है कि अगर P × P + 2 और +1 करोगे, और P का मान आप रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि P वही आएगा जो अपने आप में क्या होगा, प्राइम होगा। P + 2 वही होगा जो अपने आप में प्राइम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में अगर हम P का मान 3 माने तो अगला P + 2 का मान 5, अगर हम P का मान 5 माने तो अगला 7 हो सकते हैं। अब जरा सोचिए कि कुछ लोग तो एग्जाम्पल को उसके आधार पर भी बना सकते हैं, कुछ लोग इसमें अलजबरा ढूंढने लग जाते हैं कि नहीं हम छोड़ो अलजबरे से बना देंगे। तो कुछ लोग अलजबरा इसमें ढूंढेंगे तो बताइए P² 2P प्लस इसको कर दे ऐसे तो कोई दिक्कत, बोलते जाइएगा कुछ गलती हो जाएगा तो। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा और एक और भी कोई गलती, थोड़ा सा और समझिए। अब बताइए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है और इसमें कुछ नहीं लगाया गया, अभी कुछ ये नंबर सिस्टम का कोई दिमाग नहीं लगाया गया, बस अलजबरा खाली लगा दिया गया। अब आइए इसको नंबर सिस्टम से भी आप समझ सकते हैं। देखा जाए अगर आपको लगता है ये अलजबरा के आधार पर सोच लिया गया कि गलती से अब स्क्वायर हो गया तो हम क्या करें, आप पूछ ही रहा था परिपूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो परिपूर्ण वर्ग तो है ये। लेकिन दूसरा चीज अगर आप इसमें नंबर सिस्टम के हिसाब से सोचिएगा तो प्राइम नंबर के आधार पर सोचना पड़ेगा। और ध्यान रखिए प्राइम नंबर अगर कहा जाए तो अगर आप एक 3 मानते हो तो बताओ P + 2 का मान कितना होगा, और फिर आप चेक करके देख लीजिए आपको पकड़ा जाएगा कि ये परिपूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो बताइए यहाँ पर P का मान 3, अब P + 2 का मान 5, 5 प्लस कितना हो गया, ये देखिए P का मान अगर आप 5 रखिए कितना होगा 7, ये देखिए 5 × 7 प्लस 1 ये कितना हुआ 36। बताइए परिपूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो अगर ये फॉर्म नहीं पता है तो हम एग्जांपल के सहारे एक दूगों को चेक कर लेंगे, अब पकड़ा जाएगा। देखिए 7 अगर कीजिएगा तो अगला 9 नहीं एक्सेप्ट करेगा ना आपको, कि 7 है तो फिर कितना होगा 11, तो एक्सेप्ट तो करेगा नहीं। क्लियर है, जल्दी से इसको आपको नोट करना है, जल्दी से अगर नोट करना है तो नोट कीजिए। लेकिन पूरा ये आंसर हुआ नहीं है, बस आंसर हम लोग यहाँ पर आए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, सही इसका बोल रहा है। एक वो स्टेटमेंट और है इसमें, नौ प्राइम नंबर नहीं है बाबू, ध्यान रखना। हाँ 11 13 रख सकते हैं, 11 13 रख सकते हैं आप।
नोट कर लिए। तो इससे ये पता चला कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही। आइए दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या कहता था, जरा उसको लाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट में कहता है कि यदि p का मान 3 से क्या हो जाए, बड़ा। इस बार कुछ और टिप्पल किया दूसरा स्टेटमेंट में, पहले ही से आपको बांध दिया है कि p का मान 3 नहीं लेना है, 3 से बड़ा लेना है। तो कहा कि 12 p प्लस 2 एक भाजक होगा। अब देखिए यहां पर कहता है कि p प्लस 2 ब्रैकेट काला डाला था, उससे बढ़िया नहीं डालता। देखा जाए, ध्यान दीजिए, p प्लस 2 कहता है कि बताइए ये जो नंबर दिख रहे हैं, ये कहता है इसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 12 फैक्टर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 फैक्टर होगा कि नहीं होगा। 12 फैक्टर का मतलब ये नंबर पूरी तरह से 12 से डिवाइड होनी चाहिए। अब देखिए कि कोई भी प्राइम नंबर, याद कीजिए आपको लिखाया गया था कि 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होते हैं। 6 से जो बड़ा प्राइम नंबर होंगे वो प्राइम नंबर सपोर्ट जरूर करेगा। 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। देखिए जब हम बताए थे उस समय आपको 3 बार 4 बार दोहरा के बताए थे कि सभी नंबर 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में प्राइम नंबर नहीं होंगे, लेकिन जो प्राइम नंबर होगा वो 6k प्लस माइनस 1 को फॉलो करेगा, या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला। उस समय भी हम आपको जोर दिए थे कि देखो बाबू सैनिटाइजर की तरह से कैसे मानोगे इसको। तो उसी तरह से यहाँ की कोई भी प्राइम नंबर जो 3 से प्राइम नंबर क्या हो, बड़ा होगा, तो वो नंबर जो प्राइम नंबर होगा वो 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होंगे, या तो वो प्लस 1 के होंगे या तो वो माइनस 1। अगर ये जानकारी अगर होता इसमें, और पहले से बोल दिया p का मान क्या है, बड़ा, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक p का मान अगर आप रखते हो 6k माइनस 1, तो अगला जो होगा इसका मान ये 6k प्लस 1 होनी चाहिए। बीच में क्या है आपका, ये कटा होगा, कितना आया होगा, 12 के। अब बताइए 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। देख लीजिए, अगर आप p को पहला अगर आप 6k माइनस 1 बोलोगे, तो अगला जो होगा p प्लस 2 वो 6k प्लस 1 के रूप में होंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में आप ले लीजिए कोई नंबर 6 दूनी 12, जैसे 1 11 ले लीजिए, और एक कितना ले लीजिए 13। जबकि हमने कहा कि अगर इसमें दिक्कत होता है, ये आपका हो गया थ्योरी के आधार पर क्वालिटी निकालना। और अगर आपको थ्योरी नहीं है, याद नहीं है, तो आप सीधा सीधी मान को पुट करके भी निकाल सकते हैं, जैसे इसके पहले बताया गया है। वो थ्योरी अलजेब्रा के आधार पर पुट करके भी निकाल सकते हैं, जैसे इसके पहले बताया गया है। वो थ्योरी अलजेब्रा के आधार पर है, तो पुटिंग के आधार पर, हम दोनों तरह से बता देंगे। लेकिन अगर ये तरीका आपको पता है, देखिए ये बताइए 6 गुने 2 माइनस 1, ये आपका 6 गुने 2 प्लस 1 है कि नहीं है। हमको देखना वही है कि एगो p होगा तो अगला जो होगा वो 2 बढ़ाने से होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या होगा, ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कट जाएगा, जबकि k का मान तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो बताइए यही चीज यहाँ लिखा गया कि अगर ये 6k माइनस 1 के फॉर्म पर होगा, तो ये जो ज्यादा है वो 6k प्लस 1 के फॉर्म में होगा। अब बीच में क्या है बाबू, प्लस कर दिए, तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी इसका रिजल्ट 12k के बराबर होनी चाहिए। और k का मान कुछ भी रहे, k का मान 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, क्या ये पूरा मान 12 इसको डिवाइड करेगा कि नहीं, तो क्या ये 12 का फैक्टर होगा कि नहीं, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि सही है, सही। नोट कर लीजिए। और अगर इसको समझना चाहते हैं कि सर हम थ्योरी से नहीं ऐसा ही बनाना चाहते हैं, तो एक p है, एक p प्लस 2 है, अपने मन से कोई प्राइम नंबर उठा लीजिए, बस ये ध्यान रखना है कि वो 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको 11 लिखते हो तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 13। अब बताइए 13 11 डिवाइड है, एकागो नहीं होता है, एकागो और रख लीजिएगा, जो भी रखना है रख लीजिएगा। हाँ 5 5 रख सकते हो, 5 और 7 रखिए ना, 5 7 12। अरे बापू बड़ी मार मारेंगे, 7 5 12 5 7 12। नोट कर लिए, 7 5 12 क्यों हो जाते हैं, 7 5 12 जोड़ते हैं, 2 जो 2 और 2 काहे होता है, बोलिए। ये हमारे पूर्वजों ने छोड़ दिया है कि बच्चों 2 जो 2 4 होते हैं। नहीं हम क्या बतावे, तुम लोग बोल रहा है 7 5 12। फिर मैथ का भी बाउंड्री होता है बाबू, अगर उससे ज्यादा अगर इधर उधर पढ़ोगे ना, तो जैसे कैसे याद रखना पड़ता है, बाबर इस समय मरा था, इस समय राजगद्दी पर बैठे थे, इतिहास में पढ़ते रहते ना जी इसमें। तो इसका भी एक बाउंड्री है, जहां बाउंड्री से पार कीजिएगा 16 दूनी 8 3 दूनी 5 कुछ हो सकता है जी। आगे बढ़ते हैं सर, 297 299 298 299। देखिए जी 200 जरा 98 को देखा जाए, 298 में कहता है यदि m, और फिर वही थोड़ा सा अनुप्रयोग पर आधारित क्वेश्चन रिसर्चेबल, कहा यदि m और n अलग अलग प्राकृत संख्या है, यानी ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कुछ क्वालिटी का कुछ नंबर रहेंगे जैसे प्राकृत संख्या,
तो नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी रहेगा तो बनना चाहिए, कम से कम नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोई बटा में नहीं होगा, एक से चालू होता है। आगे कहा कि बताइए कि नेचुरल नंबर m और n है अलग अलग, तो कहा निम्नलिखित में कौन से पूर्णांक हैं। अब कौन से पूर्णांक का मतलब हुआ कि कह दे कि 3/4 और एक जगह लिख दे 5/6, डील करके आंसर आपका आना चाहिए बिना दशमलव में, उसी को ना पूर्णांक कहेंगे। तो आपसे यही पूछा है कि बताओ कौन को 4 को जो ऑप्शन है उसमें कौन पूर्णांक है, अर्थात कहने का मतलब डील करने के बाद बटा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बटा में अगर हो जाएगा तो वो पूर्णांक नहीं कहलाएंगे इंटीजर। इंटीजर जब भी होगा तो वो विदाउट, कहने का मतलब है विदाउट फ्रैक्शन रहेंगे, वहां पर उसको फ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इंटीजर किसको कहेंगे, पूर्णांक किसको कहेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 उसको कहा जाएगा। निगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं, -15 -16 निगेटिव इंटीजर, लेकिन इंटीजर कभी भी बटा में नहीं होगा। इसका मतलब है यहां भी आपसे पूछा है कि m और n जो है अगर नेचुरल नंबर के रूप में होंगे तो दिए गए 4 को जो ऑप्शन है उसको अगर डील किया जाए तो कहां पूरी तरह से विभाजित होंगे, यानी कहीं बटा नहीं आनी चाहिए, बस इसको चेक करना था। m/n, n/m, जबकि m और n दोनों जो है वो एक तरह से नेचुरल नंबर है, कुछ भी मान सकते हो। हाँ, m का मान कुछ भी मान सकते हो, n का मान कुछ भी मान सकते हो, लेकिन थोड़ा सा नहीं है मानिए, ऐसा ही बनाइए। अब जरा सोचिए, यहां पर mn लोगे तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, कुछ आइडिया पता चल रहा है नहीं। अच्छा, दूसरा में देखा जाए, दूसरा स्टेटमेंट आपके पास है, दूसरा स्टेटमेंट में है दिया हुआ, ये पहला स्टेटमेंट है, ये मिटा दे। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, mn है, यहां पर एलसीएम क्या लोगे, क्या होगा, ये क्या होगा, और पहले से भी क्या है, ये कट गया होगा, ये m² प्लस का, ये तो पास हो गया, यही बच गया, यही आंसर हो गया। एक और चेक कर दे, तेरा का चेक कीजिए, ये गलती है, गलती है, यही आंसर। आइए 299 पर आते हैं। अगला पिक में होगा, बेटा देखा जाए सर 299 कुछ लोग का है। देखिए 299 में दिया हुआ है 16n² प्लस 17n प्लस 6, कहा n से विभाजित किया जाए तो कहा n के कितने मान पूर्ण मान देंगे, यानी n का मान क्या क्या रखे जिससे विभाजित करने से ये पूरी तरह से पूर्ण मान दे, यानी बटा में नहीं दे। अब बताइए, नोटिस कीजिए यहां से ही n इसमें है कि नहीं, ये तो डिवाइड करेगा, n इसमें भी है कि नहीं डिवाइड, तो n का मान यही पर ना सोचना पड़ेगा। तो यहां से सोचिए तो 6 का क्या रख सकते हैं, n की जगह n पूरी तरह से 6 को डिवाइड करेगा, तो n की जगह क्या क्या रख सकते हो, 1 2 3 4 को ना रख सकते। आंसर क्या होना चाहिए, 4 हो गया, आंसर हो गया। क्या करे इसको, छोड़ दिया, लीजिए 4 को माना है जी। आइए एगो 300 देखा जाए, चार हो गया ना वो बोला। चलिए देखा जाए 300 में, देखिए 300 में कहा गया है, देखिए इस बार कहा गया है कि थोड़ा हल्ला कम कीजिए, 300 तक कम से कम कर लो। यदि 3 अंकों की एक संख्या है और बाएं से दाएं अंक h t और u है, बाएं इधर सुनाएंगे h t u, जिसमें h जो है वो बड़ा है u से, h जो होगा वो बड़ा हो गया u से। आगे इसमें कहता है कि यदि जब अंकों को उलट दिया जाए तो मूल संख्या से घटाया जाता है तो इसके इकाई का अंतर। अब उल्टेंगे तो बताइए u t h, जबकि अगर घटाया जाएगा इसमें तो कहा गया कि अंकों का अंतर, इकाई अंकों का अंतर, यही ना है। u माइनस h नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले आपको रोक देगा ये, क्योंकि h बड़ा है। अगर आप इसको विस्तार करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये लिखा था 3 अंक, 2 अंकों की संख्या होती है ना 10y + 6, 3 अंकों की संख्या ये होगा। उसी तरह से यहां सोचोगे 100u 10t प्लस h, इसी दोनों को अंतर किए होंगे। जब अंतर किए होंगे तो देखिए, और ये कहाँ का मूल संख्या से घटाया जाता है, ये मूल संख्या से इसको घटाया गया। अगर घटाओगे तो बताओ ये तो खत्म ना हो जाएगा आपका। अब बताइए 100 को h में से एगो h चल जाएगा, 99 u, और यहां पर कहा जाए तो नहीं, घटाया जाए तो इकाई नहीं, अंतर ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, तो फिर मिसप्रिंट हो जाएगा बाबा।
ज्यादा आप इसको ऐसे कर सकते हो 396। अब देखिए यहां से ये आया कि ये पहले से हम लोग कर लिए कि कोई भी जो मूल 3 अंकों की संख्या होगा और अगर हम उसमें अंतर करेंगे उसको अंकों को उल्टेंगे तो इन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का होगा 396 का होगा। जबकि सर इससे कुछ लेना देना आपको नहीं है, आंसर में सिर्फ पूछा गया है कि बताइए बाएं से अगर दाएं अगले 2 अंक क्या है, तो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, अच्छा दाएं से बाएं यही ना जाओगे, दाएं से बाएं यही दोनों जाइएगा, दाएं से दाएं से बाएं इधर कैसे जाएंगे, अच्छा इधर से दाएं से बाएं अगले 2, यही ना, यही तो बोल रहा है आपका, यही बोल रहा होगा जी। अब देखा जाए इसमें अगर आप सेट करते हैं, कोई सेट होता है जी, इसमें कहा गया अगर एगो 5 एगो 9 और इसमें अंतर कितने का है, एच और यू में अंतर 4 का, इसका तो कोई उपयोग नहीं हो रहा है जी, तो ऐसा ही आंसर बन कितने से बन रहा, इतना ज्यादा डिटेल भी देखिए यहीं से सोच लेते हैं ज्यादा बेहतर होगा। ऑप्शन से तो ऑप्शन से इसका यूज नहीं हो रहा, इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, बी में सेट कर दे, पहले ए को देख लेते हैं, ए का मान बताइए, 5 किसका मान, 5 किसका, ये रखे हो ये ना, नहीं जी, इकाइयों का अंतर जो है 4 का, ये तो लिखा हुआ है एच और यू में अंतर कितने का होगा, वाला इसको मिटा देते, इसका कोई जरूरत नहीं हो रहा, ए से बन रहा है आपका। अच्छा सिर्फ ये देख रहा है कि आपको बोला है दाएं से बाएं अगले 2 अंक, दाएं से बाएं अगले 2 अंक ही है, तो इसको अगर कहा जाए 9 और इसको 5, जबकि इन दोनों में एच और यू में अंतर कितने का है, तो एच और यू में अंतर 4 का है, तो सर यहाँ पर तो ये रोक रहा है आपको, एच माइनस यू बराबर कितना 4, और अगर एच का मान 5 रखोगे तो यू का मान कहाँ जाएगा आपका, माइनस में एक आ रहा है आपका, देखिए सपोर्ट नहीं करेंगे जी। अगर हम मान लिया जाए दूसरा ऑप्शन लेके चलते हैं 9 और इसका 5, नहीं ये तो आ ही जाएंगे 5 ना आपका, यहाँ से ये देखिए 2 गुण मान लिए ना, यहाँ से 2 को मान उठाएंगे ना इसको, दाएं से अगर कहा जाए तो एगो 5 रखे यहाँ पर, एगो कितना रखे 9, ये वाला ऑप्शन रखे, और यहाँ कहा जाए तो ये 4 जो है एच और यू में अंतर कितने का है 4 का, तो जब एच का मान आपके पास आया है तो यू का मान निकलेगा ना, तो यू का मान कितना होना चाहिए 955, अगर हम इसको उल्टेंगे तो ये 500 कितना हो जाएंगे 59, और इन दोनों में कहा गया है कि इकाइयों में अंतर कितने का हो रहा है 4 का, हो रहा है 4 का, आ रहा है ना, तो आंसर आपका क्या है ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी होगा, देख लीजिए पहले से ये एच और यू में अंतर आपका 4 का दिया हुआ, ए का मान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपका, देखिए ए का मान एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहां पर आप चेक कीजिएगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा वहां पर, ये आपका 9 ये 5, यही ऑप्शन नंबर बी होंगे बाबू, बी 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 देखिए मिला, ये बी ही होंगे, आगे और बढ़े मतलब 300 तक खत्म हो गया आपका, बाकी अगले दिन